हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेप्रिसिएशन का सेकंड मेथड पढ़ेंगे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इस मेथड को रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलती है। इस मेथड के अकॉर्डिंग हर साल एक फिक्स्ड परसेंटेज लेके एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है और वो डेप्रिसिएशन तब तक लगाया जाता है जब तक कि एसेट्स की जो वैल्यू है वो रिड्यूस नहीं हो जाती और स्क्रैप वैल्यू तक नहीं पहुंच जाती। Under this method, a fixed percentage is written off every year on the written down value of the assets till the amount is reduced to its scrap value. Depreciation under this method is gradually diminish or decrease. Is that depreciation is calculated at a fixed percentage on reduced balance of the assets brought forward from the previous year. इस मेथड के अंदर हर साल डेप्रिसिएशन डिक्रीज होता है और जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है वो रिड्यूस बैलेंस के ऊपर लगाया जाता है एक फिक्स्ड परसेंटेज से, और जो रिड्यूस बैलेंस होता है वो कैरीड फॉरवर्ड किया जाता है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर के बैलेंस को नेक्स्ट ईयर ब्रॉट फॉरवर्ड किया जाता है और उस ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं एक फिक्स्ड परसेंटेज के हिसाब से। As such, amount of depreciation become higher at the earlier period and become gradually lower in the coming year. इस मेथड के अकॉर्डिंग जो डेप्रिसिएशन होता है, जो अर्लियर ईयर्स होते हैं उस टाइम डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट होती है वो हायर होती है और नेक्स्ट ईयर वो अमाउंट कम होती जाती है when repairs and maintenance charges increase gradually. This method is suitable for those assets whose have longer life, which is difficult to estimate. Is that plant and machinery, furniture and fixture. ये मेथड है, ये उन मशीनरीज के लिए, उन एसेट्स के लिए सुइटेबल है जिनकी लाइफ लॉन्गर होती है, मतलब जिनको हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं और जिनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट होता है। इज़ दैट प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया और फिक्सचर हो गया। इसके मेरिट्स हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के मेरिट्स हैं। इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू यूज़। ये जो मेथड है वो सिंपल है अंडरस्टैंड करना और ईजी है यूज़ करना। दिस मेथड इज रिकोगनाइज्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। जो ये मेथड है इसको इनकम टैक्स एक्ट के दोबारा रिकोगनाइज्ड किया गया है। थर्ड है, द मोर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द इनिशियल ईयर व्हेन द मशीन नीडेड नो रिपेयर्स और लेस रिपेयर्स कंपेयर टू द लेटर ईयर व्हेन नीडेड मोर रिपेयर्स। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो इनिशियल ईयर्स होते हैं, स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं, उस टाइम जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो कम होता है और जैसे जैसे वो मशीन को यूज़ करते रहते हैं उस पर रिपेयर्स की नीड ज़्यादा होती है और जो डेप्रिसिएशन होता है लेटेस्ट ईयर में वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द इनिशियल ईयर। तो नेक्स्ट है डिमेरिट्स ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। दिस द एसेट इज नेवर फुली डेप्रिशिएट। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो एसेट्स होते हैं ना वो फुली डेप्रिशिएट नहीं हो पाते। सेकेंड है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिशिएशन। इस मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिशिएशन का जो रेट है उसको कैलकुलेट करना भी मुश्किल है। थर्ड, इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। इस मेथड के अकॉर्डिंग एसेट्स को रिप्लेस नहीं किया जाता जब वो एसेट्स एक्सपायर हो जाती है।